नंबर है गाइस। ये देखिए तो गाइस मैं बताऊँ कि शाम का तो समय था ही, और यहाँ पर है ना मतलब पहुँचने की तो जल्दी हो रही थी, क्योंकि हमको है ना पहले आगरा मतलब घर पे जाना था, मम्मी के घर पे जाना था। तो लक्की पापा बोले कि बस तू जल्दी से मतलब कोई भी सॉन्ग सुनाती जा, ताकि ये ना जो रास्ता है ना जल्दी से कट जाएगा। तो मैं उनको है ना बस गाने सुनाती जा रही थी, बच्चे अपने पीछे बैठे हुए थे, खेल रहे थे। पड़ी जा और इसके बाद गाइस में हम लोग यहाँ हर जब भी हम आगरा से निकलते हैं ना, मतलब धौलपुर से निकल के जाते हैं, तो यहाँ ज़रूर रुकते हैं। ये जगह में बहुत प्यारी है, ये नदी है गाइस में, तो ये खारी नदी बोलते हैं मतलब हम। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये इधर सामने दरगाह भी है। तो बस यहाँ पे अपनी शॉर्ट्स रील जो भी बनानी होती है वो बनाते हैं और फिर निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद गाइस मैं बताऊँ कि गाइस बस हम लोग अपने घर से बस थोड़ा सा ही दूर है, 5 मिनट भी नहीं लगेगी। पार्क है यहाँ पे, तब तक हम यहाँ रुक गए हैं, क्योंकि है ना शायद हमारे साथ भैया भाभी जाएंगे। ये देखिए गाइस हम यहाँ रुक गए हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, काफ़ी उमस इतनी हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। ये देखिए गाइस इतना बढ़िया पार्क है। यहाँ पे फिर मैंने लक्की पापा से बोला, तो गाइस मैं बताऊँ ये हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर यहाँ से। तो मैंने कहा मुझे एक आध रील्स वगैरह बनानी है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है गाइस यहाँ का। और अक्सर है ना हमें ना मॉर्निंग में यहाँ घूमने आते हैं, मतलब मम्मी के घर से, अपने मायके से। तो ये बस यहीं पर ये हम लपसुर भी है ना, इस पार्क में जाके है ना थोड़ा सा बोल रही थी हम जाएंगे, तो मैंने कहा चले जाओ तुम लोग। और शाम का टाइम था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था गाइस। और क्योंकि भैया हमारे साथ जाएंगे, तो मैंने कहा अभी भैया दुकान से अभी आए नहीं है, तो वो बोल रहे थे कि मैं रास्ते में हूँ। तो हमने कहा कि जब तक हम रुक जाते हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं अपनी मस्ती में। ये देखिए गाइस मौका बड़ी मुश्किल से मिल पाता है गाइस। उधर कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे हरियाली काफ़ी अच्छी हो रही है इस समय। तो वैसे भी यहाँ का तो अच्छा ही लगता है, मतलब पूरा गार्डन वगैरह, क्योंकि पूरा आर्मी एरिया है गाइस, चारों तरफ पूरा आर्मी एरिया है ये। तो बस लपसुरबी से हम बोल रहे हैं कि चलो अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस बताऊँ हम मतलब भैया के घर पहुँच गए थे, और लगभग पौन घंटे तक हम रुके थे भैया के घर। फिर उसके बाद तभी मामा जी का फ़ोन आया कि तुम सब लोग एक साथ तो नहीं आओगे, क्योंकि है ना मामा जी ने बोल दिया था कि दुल्हन के साथ है ना मम्मी हैं, भाभी हैं, भतीजियाँ हैं, और मतलब वो दुल्हन के साथ आ जाएंगी। तो भैया बोले कि मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँगा। तो भैया हम लोगों के साथ आ गए थे। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि हम लोगों को भगवान टॉकीज से मतलब राइट साइड में ही मुड़ना था, जहाँ खंडारी है ना वहीं पास में ही विक्रम होटल है, तो वहीं पे ही प्रोग्राम रखा था मामा जी ने। लेकिन हुआ क्या था कि भैया और लब के पापा दोनों बातों में इतने मगन हो गए कि उनको उस साइड वो उन्होंने गाड़ी को लिया ही नहीं, और वो सीधे चले गए। अब ऐसा फिर क्या था गाइस कि रास्ता क्रॉस करने का कोई था ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि है ना फिर तो वो सिकंदरे तक हम पहुँच गए थे। फिर सिकंदरे पहुँच के तब जाके हम अपनी साइड में आ पाए थे। और फिर इनको बोले कि ये तो हम लोग बहुत आगे आ गए। तो यहाँ पे फिर अब हम वापस लौट के जा रहे हैं मतलब। तो फिर यहाँ पे मैं बोल रही थी कि चलो कोई बात नहीं है, इस बहाने से ना यहाँ तक का घूमना हो गया, और अच्छा भी लग रहा था गाइज मैं बताऊँ कि। और लगभग है ना 10 किलोमीटर होगा, मानो कि भगवान टॉकीज से सिकंदरे 10 किलोमीटर तो हो गई होगा ना, 10 किलोमीटर होगा ना, इतनी दूर आ गए थे गाइज हम। फिर वैसे भी है ना कि उधर है ना मामा जी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, मामा जी का फ़ोन आ गया था और कि तुम लोग अभी आ नहीं पाए हो धौलपुर से, क्योंकि उनको भी चिंता होती है ना कि अभी निकले हैं कि नहीं आ पाए। तो हमने कहा नहीं मामा जी बस पहुँचने वाले हैं, 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइज बस पहुँचने ही वाले हैं बस हम। और मैं तो इस साइड मतलब सिकंदर वाली साइड बहुत टाइम की आई होंगी, मुझे तो ध्यान भी नहीं है कब की आई हूँ मैं। तो यहाँ पर बस तो यहीं पे गाइस बताऊँ कि आगरा जब पहुँच जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस अगर हम मतलब कोई ऐसी जगह पहुँच जाते हैं वहाँ पे लगता है कि हम घूम सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिकंदरी तो पहुँच गए थे, तो मेरे को लग रहा था
कि अगर दोपहर होता, समय होता तो घूम लेती। और यहीं पे गाइस बस गुरुद्वारा भी है, मतलब गुरु का ताल जो हम, ये देखिए गुरुद्वारा। तो प्रणाम कर लिया था और लग रहा था कि बच्चों को भी घुमाना चाहिए गाइस। कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने जो आगरा में लोकल है वहाँ तो ज़रूर जाना चाहिए। और अब हम यहाँ पहुँच गए थे, इसी वाले होटल में हमें जाना था। तो यहीं पे मामा जी हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि ना वो चिंता हो जाती है गाइस, मैं कितना भी करूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, मामा जी की पूरी फैमिली, सभी लोग खड़े हुए थे, मतलब अंदर भी थे और बाहर तो मामा जी वगैरह थे। तो बस हम लोग पहुँच गए थे। और ये मामा जी, ये मेरे छोटे वाले मामा जी हैं गाइस, मैं बताऊँ तो बस मामा जी के पास। तो मेरी भाभी, भतीजी, मम्मी को मतलब दुल्हन के साथ आना था ना उनको, मतलब आ रहे थे वो लोग। तो वही यहाँ पे ट्रैफिक इतना हो रहा था और कल का जो साया था बहुत ज़्यादा था, भी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वही टाइम हो ही गया था लगभग, है ना गाइज, मतलब 9 साढ़े 9 तो बज चुके थे। और है ना यहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे थे कि अभी वो लोग आए नहीं हैं। तो फिर उनका फ़ोन आ गया था बस पहुँच जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो रहा है। तो हम लोग फिर निकल गए थे अंदर। मामा जी ने, तुम लोग चलो जब तक अंदर चलो। तो फिर हम लोग अंदर निकल गए थे। उसके बाद है ना, तो थोड़ी देर में ही आई थी मेरी भाभी और गाइज़ मैं बताऊं कि मेरे मामा जी की फैमिली बहुत अच्छी है। ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी हैं और मेरे 5 मामा जी हैं, जिनमें से मेरे एक सबसे बड़े वाले मामा जी अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मेरे सारे मामा जी, मतलब 5 मामा जी मेरे बहुत अच्छे हैं। और मेरी मामियाँ भी बहुत अच्छी हैं। और मैं पहले भी बता चुकी, मेरी मामी और मेरे मामा जी के बेटे, उनकी जो उनकी बहू हैं, यानी कि मेरी भाभियाँ। अब तो गाइज़ मैं बताऊँ, जो मेरे बाद जिन लोगों की शादी हुई है ना, उनके बच्चों की भी बहुएं हैं, मतलब कि छोटे छोटे जो भाई हैं उनकी शादियां हो गई हैं, मेरे सामने भी नहीं हुई हैं। बाकी सभी लोग इतने बेस्ट हैं गाइज, और मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे गाइज। इतना अच्छा लगा था गाइज सब लोगों से मिलके। एक होता है ना कि घर ही घर में से जब बहुत दिन बाद अगर निकल के जाओ, मिलो सबसे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सभी लोग मिल गए थे गाइज। ये देखिए गाइज, मेरे मामा जी के बेटे हैं, जीतू भैया हैं ये गाइज, बहुत अच्छे भैया हैं। ये तो बब्बू भैया हैं। तो यहाँ पे सभी लोग मिल गए थे, मामा जी, छोटे मामा जी, बड़े मामा जी, सब मामा जी मिल गए थे। बस यही था गाइस कि कैमरा है ना एकदम, जैसे कि सभी लोग थे तो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ पे दीदियाँ हैं, दोनों दीदियाँ बैठी हैं, भाभियाँ थीं। अभी मेरी भाभी और मम्मी वगैरह नहीं आए थे, क्योंकि वो लोग पार्लर से वो जो दुल्हन के साथ आ रहे थे ना, तो उसमें टाइम लग रहा था, रास्ते में थे वो लोग। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये मेरी भाभी बैठी है, कामनी भाभी और ममता भाभी बैठी हैं। बाकी पीछे है ना सभी लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइज। मामा जी ने वैसे ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया था, बस एक उतना ही किया था, छोटा ही किया था। लेकिन ये था कि ठीक ठाक था, काफ़ी मज़ा आया था। यहाँ पे मेरे मामा जी की बेटियाँ वगैरह सब कुछ थे। वैसे सब लोगों से आप मिल चुके हो। और यहाँ पर ये बताओ तो यहाँ पे हम लोग है ना नाश्ता वगैरह जो भी दे रहे थे वो सब ले रहे थे इनसे। तो अच्छा लग रहा था, कुल मिलाकर ये है कि बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि अभी दुल्हन का ही सब लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि सब सोच रहे थे कि अभी आ जाने दो। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली मौसी हैं, मामा जी के बेटे हैं। और यहाँ पे मेरी मौसी और मामा जी की बहुएँ हैं। इधर लब के पापा और भैया खाना खा रहे हैं। हम सब लोग ही, मतलब खाना स्टार्ट ही हो गया था, फिर सब लोग खाना खा रहे थे, अच्छा लग रहा। और मैं बताऊँ यहाँ पे सब लोगों से मैं बातें कर रही थी या बैठी हुई थी, तो मेरे को है ना कैमरा पकड़ने में थोड़ा अपने आप ही थोड़ा लगता है ना, झिझक सी लग रही थी। तो मैंने लब के पापा से बोला कि मैंने थोड़ा बहुत तुम मतलब यहाँ की क्लिप बना दो या। तो ये देखिए लब के पापा ने तो पूरे कैमरे को डिस्को डांसर करा दिया चारों तरफ उसे इस तरह से हिला रहे थे। और उनसे अगर लब के पापा से बनवाते हैं ना, तो वो तो उसका मतलब उसको बंद नहीं करेंगे, उसको पूरा इस तरह से। यहाँ मैं और खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा इसकी मम्मी भी आ गई थी, भाभी भी आ गई थी, बच्चे भी आ गए थे, मतलब मेरी भतीजियाँ दुल्हन के साथ ही आए थे वो लोग। तो बस अब दुल्हन की एंट्री होगी इसके बाद में। तो गाइज़ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि कल का व्लॉग भी शादी का ही होगा, आगे जो भी होगा
तो अगर वीडियो में आपको अच्छा कुछ भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। बस यही कहूँगी गाइस, कल फिर मिलेंगे आपसे, इसी व्लॉग में मिलेंगे आपको।